हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीकाकरण का उत्सव मनाएंगे। ये टीका उत्सव फीका उत्सव हो जाएगा प्रधानमंत्री जी, अगर वैक्सीन ही नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार वैक्सीन की डिमांड नहीं कर रही केंद्र से, और जब उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि बेड पाने के लिए अस्पतालों में लाइन और लाश जलाने के लिए शमशान में लाइन, ऐसे समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां हैं? वो बंगाल में रैली कर रहे हैं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये उत्तर प्रदेश के मुखिया, एक परिवार के मुखिया की अपने लोगों के प्रति संवेदनहीनता और उनको मरने के लिए छोड़कर भागने की कार्रवाई है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। उत्तर प्रदेश में शमशानों में लाशों की कतारें लगी हुई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में काला जादू दिखा रहे हैं। उनको बंगाल छोड़कर उत्तर प्रदेश आना चाहिए। वो चीखती चिल्लाती आवाजों को सुनना चाहिए। वो शमशानों में एम्बुलेंस की जो लाइनें लगी हैं उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में शामली के अंदर एक वृद्ध दंपति को, पति पत्नी को, वो गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवाने के लिए, उनको रेबीज का इंजेक्शन लगवा दिया। वो गए थे कोरोना का टीकाकरण कराने, उनको कुत्ते का टीकाकरण करा दिया। ये हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। कोरोना के टीके के जगह रेबीज का टीका लग रहा है। तो इसलिए कोरोना संक्रमण को मजाक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जी ने। इनकी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कोरोना घोटाले का मामला मैंने उजागर किया था। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, और उस घोटाले को लेकर जब हम लोगों ने हंगामा किया तो एक औपचारिकता पूरी करते हुए एसआईटी बनाई गई थी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। शमशान में दलाली खाने वाली एक सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसने कोरोना के दौरान भी घोटाला और भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज तक उसमें किसी को सजा नहीं हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 1, आपको जानकर दुख होगा, तकलीफ होगी। कई घंटों तक शमशान में लाश जलाने वाले व्यक्ति ने मना कर दिया, कहा हम लाशें नहीं जला सकते, हमारे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, मेरे पास पीपी किट नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, लाश जलाने वाले लोगों के पास, वहां के कर्मचारियों के पास सौदागरी में पीपीई किट उपलब्ध नहीं है। यह है संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। यह है संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कि केजीएमयू के 40 से ज्यादा अधिक डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। प्रदेश के मुखिया को उनका हाल जानने की फुर्सत नहीं। कोरोना वॉरियर कहते हैं उनको, कोरोना योद्धा कहते हैं उनको। वो बेचारे तो डोज भी लगवा चुके थे वैक्सीन का। वो तो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी लेके आए। तो मेरा ये कहना है कि इस समय जिस प्रकार की भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जिस प्रकार का एक भयंकर संकट उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है, और जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं कि फिर से एक बार प्रवासी मजदूर पिस के ट्रेनों में आ रहे हैं, मुझे डर है, भय है कि पिछले साल की परिस्थिति फिर से न पैदा हो जाए और लोगों का जीवन संकट में डालने का काम भारत की सरकार क्यों कर रही है। अगर आपने ट्रेनें चलाई होती तो शायद आज ये स्थितियां नहीं होती। क्या आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? मजदूरों से इतनी नफरत क्यों है आपको? उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, बिहार के अंदर आज भारी संख्या में अगर लोग आना चाहते हैं, उनके पास ट्रेनें उपलब्ध नहीं है। रैलियों में भीड़ हो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन में आप बहाना खोज लेते हैं कि ट्रेनें हम इसलिए नहीं चला रहे हैं कि भीड़ होगी। अरे नहीं चलाओगे तो और भीड़ होगी और पिस के लोग मरेंगे। इसलिए भारत की सरकार से हमारी मांग है कि आप ट्रेनें
विधिवत चलाइए सारी ट्रेनें। आपकी क्षमता 2 करोड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की है, वरना लोग पिस पिस के ट्रेनों में मरेंगे। पिछले साल हम लोगों ने एक दृश्य देखा था, वही दृश्य अब देखने को मिल रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि अपराध और अपराधियों पे बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा आपने, ये वो प्रदेश है जहां पर हम लोगों ने हाथरस कांड में दरिंदों का साथ देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को देखा, आदित्यनाथ की सरकार को देखा। ये वो प्रदेश है जहां चिन्मयानंद जैसे व्यक्ति के समर्थन में खड़ी हुई आदित्यनाथ सरकार को हमने देखा। ये वो प्रदेश है जहां चिन्मयानंद की से पीड़िता जो महिला थी, लड़की थी, उसको उत्पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया। ये वो प्रदेश है जहां पर बलात्कार और हत्या के आरोपी कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है। अपराध पे उनको बात करने का अधिकार है, वो बात करेंगे अपराध के ऊपर। जिनके राज में 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कल की घटना है, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ मेरठ में। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भट्ठा मजदूरों की बेटियों को बंदूक के नोक पे पूरे रात बलात्कार किया जाता है। ये बोलेंगे अपराध के ऊपर। आदित्यनाथ की पूरी सरकार और इनका तंत्र और इनकी पार्टी बलात्कारियों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है। इनको अपराध के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये वो पार्टी है जो कठुआ के अंदर एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के समर्थन में इनके 3 मंत्री तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये वो पार्टी है जो हाथरस कांड में एक गरीब की बेटी को रात को 2 बजे जलवा देती है। आज अपराध रोकने की बात आदित्यनाथ के मुंह से ऐसा लगता है जैसे वो मजाक कर रहे हों, उपदेश दे रहे हों, और खुद पूरी की पूरी सरकार को अपराध में डुबाए हुए हैं, अपराधियों के संरक्षण में डुबाए हुए। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम मुख्तार ले आए हैं पंजाब से। देखिए, ऐसा है कि मुख्तार को आप ले आए हैं या किसको आप ले आए हैं और क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं, हम तो प्रदेश की जनता जो भुगत रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। हर जिले के अखबार आप उठा के देखिए, बलात्कार की घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं, हत्या की घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय पंचायत का चुनाव चल रहा है, हर जिले में हत्या, हर जिले में अपहरण, प्रत्याशियों को धमकाना, कार्रवाई हो रही है। तो अपराध का नियंत्रण कैसे आप मापेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, एक आदेश दिया है, मुख्तार अंसारी पे आप कार्रवाई करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाना चाहते हैं, जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह किया है? जिन लोगों ने आपको 325 सीटें दी हैं, उनका क्या गुनाह है? उनको क्यों रोज अपराधों का सामना करना पड़ता है? उनको न्याय कैसे मिलेगा? और आपकी पार्टी जिस व्यक्ति को लेकर पूरे दुनिया में हंगामा हुआ, कुलदीप सेंगर जो आपके विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके विधायक की पत्नी को आप टिकट दे रहे हो और आप कह रहे हो कि आप अपराध से लड़ रहे हो। कैसे अपराध से लड़ोगे आप? चिन्मयानंद के समर्थन में खड़े होकर अपराध से लड़ोगे? हाथरस के बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होकर आप अपराध से लड़ोगे? तो दुर्दांत अपराधियों के समर्थन में खड़ी होने वाली आदित्यनाथ सरकार को मैं फिर दोहरा रहा हूं, अपराध के खिलाफ बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, लेकिन वही आज नड्डा और तमाम लोग जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो बंगाल में रैलियां कर रहे हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। देखिए, कल मैंने कहा था, फिर दोहरा दे रहा हूं, इस देश में 2 स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरे का भी नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। एक डॉक्टर हर्षवर्धन जी कहते हैं कि कोरोना शादियों से, किसान आंदोलन से और निकाय चुनावों से फैल रहा है। और दूसरे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ट्वीट करके कहते हैं, प्रधानमंत्री जी की रैली में हजारों की भीड़ जुटी, उनको बहुत बहुत बधाई। और संविधान की शपथ लेते हैं, 2 तरह की बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अगर कल कहा कि कोरोना के संक्रमण से देश में खतरा है, मास्क नहीं लगाओगे तो फिर से हम लॉकडाउन लगा देंगे, तो उनके पार्टी के नेता कैसे आज प्रचार कर रहे हैं, इसका जवाब
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के सामने देना चाहिए। ये आपका दोहरा चरित्र है, ये आपकी दो तरह की बातें हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम मास्क लोग नहीं लगाएंगे तो फिर से लॉकडाउन लगा देंगे, और दूसरी तरफ आपके नेता हजारों हजार की भीड़ लेकर रैली करते हैं। आप मुझे बताइए, केरला में केसेस हैं 11 लाख, तमिलनाडु में केसेस हैं 9 लाख, बंगाल में केसेस हैं 6 लाख, उत्तर प्रदेश में केसेस हैं 6 लाख। आप मुझे जरा बताइए, बंगाल उत्तर प्रदेश से आबादी की दृष्टि से छोटा राज्य है, आबादी की दृष्टि से, और केरल और भी छोटा राज्य है। वहां पर 11 लाख केस, लेकिन वहां पर गए थे आदित्यनाथ जी प्रचार करने। तमिलनाडु में 9 लाख केस, वहां भी गए थे रैली करने, प्रचार करने। बंगाल में 6 लाख केस, आज भी वहां रैली कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये देश के प्रधानमंत्री की क्या दो तरह की बातें नहीं है? ये क्या दोहरा चरित्र नहीं भारतीय जनता पार्टी का, कि पूरे देश में आप लॉकडाउन लगाने को तैयार हो, पूरे देश में आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जहां पर चुनाव है वहां लोग मरते रहे, किसी को, कोई भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कोई परवाह नहीं। आप कुछ चाहते हैं कि चुनाव तो लगाइए? मैं ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी आप चुनाव करा रहे हैं, यूपी और बंगाल, मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में भी आप चुनाव करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने क्या नियम लगाया? उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने नियम लगाया कि हम यहां पे सख्ती बरतेंगे, नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, चुनाव प्रचार भी लोग करेंगे तो कम संख्या में करेंगे, एक उसकी निश्चित गाइडलाइन आपने बना दी। तो बंगाल में आप हजारों लोगों को कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? वहां कैसे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो और सभाएं कर रहे हैं? इसका जवाब तो चुनाव आयोग को भी मांगना चाहिए। क्या दो जगह के चुनाव के लिए दो तरह का नियम होगा? बंगाल के चुनाव के लिए अलग नियम, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अलग नियम? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कैंडिडेट्स को गांव-गांव में भगाया जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहां पे नियम सख्ती से लागू कर दो, चलो अच्छी बात है। तो बंगाल में क्यों नहीं? तमिलनाडु केरल का तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बंगाल में क्यों नहीं? अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।